भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुरएताववेह स नो भग पुरएताववेह। प्रातः काल की पावन बेला में आइए परमात्मा की हम स्तुति ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 41वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है, इसके द्वारा करेंगे। वेद ने विधान किया है कि सभी मेरी उपासना अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की उपासना इस मंत्र से करें। यूं तो महर्षि दयानंद सरस्वती 5 मंत्रों का विधान इसमें करते हैं वेद के अनुकूल, प्रातरग्निम से लेकर के यह उन्होंने जो हमारे पास नित्य कर्म विधि दी है उसमें ये 5 मंत्रों का विधान किया है। तो एक मंत्र यह भी है और इस मंत्र में भग शब्द को 1, 2, 3, 4 और 5 बार भग कह करके पुकारा गया है। एक जगह भग है तो दूसरी जगह भगवान, तीसरी जगह भगवंत, तो चौथी जगह फिर भग, 5वीं जगह फिर भग। इस प्रकार से 5 बार यह भग शब्द आया है इसमें। आखिर ये भग है क्या? भग के 6 अर्थ होते हैं। भग माने ऐश्वर्य भी होता है, भग माने धर्म भी होता है, भग माने ज्ञान भी होता है, भग माने वैराग्य भी होता है, भग माने यश भी होता है, कीर्ति, और भग माने श्री भी होता है। श्री कहते हैं शोभा को। तो भगवान के भीतर अर्थात परमात्मा के भीतर ये 6 ऐश्वर्य होते हैं। ज्ञानवान भी है वो, वैराग्यवान भी है, किसी से कोई चिपकता नहीं है, पूरा संसार बनाता है लेकिन निर्लिप्त रहता है वो, उसको कुछ भी पाने की अपने लिए चाह नहीं रहती, उसको किसी से कोई मोह नहीं होता, किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता। यश चारों ओर उसका यश फैला हुआ है। ये बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियाँ, झरने, सागर, ये सब उसी का यश गा रहे हैं, उसी की महिमा गा रहे हैं। श्री शोभा से युक्त है। तो ऐसा वह परम पिता परमेश्वर भगवान है। और उस भगवान को पाने के लिए हमको भी यह 6 गुण धारण करने पड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है समान से समान वस्तु मिलती है। तो ईश्वर में ऐश्वर्य है तो हम भी ऐश्वर्यवान बने, ईश्वर में धर्म है, अपने धर्म पर चल रहा है तो हम भी अपने धर्म पर चलें। मनुष्य का धर्म अलग है, परमात्मा का धर्म अलग है, लेकिन परमात्मा की तरह ही वो सारे काम कर सकता है। बस इतना सा अंतर है, परमात्मा सर्वदेशीय है तो सभी जगह का काम कर रहा है, और व्यक्ति एक देशीय है, जीवात्मा एक देशीय है, तो एक स्थान तक लिमिट है, जहाँ तक वहाँ तक काम कर पाता है। फिर भी वो खूब सारा ज्ञान अपने भीतर भर सकता है, वैराग्य को जगा सकता है, और उस परमात्मा से मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, इस संसार का यश ऐश्वर्य तो प्राप्त कर ही सकता है, श्री तो प्राप्त कर ही सकता है धर्म पर चलते हुए, सत्य सनातन वैदिक धर्म पर चलते हुए, लेकिन उसका ज्ञान भर करके उस परम पिता परमेश्वर से वह मिल सकता है, तो वह भी भगवान कहला सकता है। जैसे कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान दयानंद, किसी भी महान पुरुष के सामने के साथ में हम भगवान लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उस भगवान जो परमपिता परमेश्वर की गुण कर्म स्वभाव है उनको भी एक सीमित मात्रा में लिया ही। तो इस प्रकार से हम भी महान बनने के लिए उस परमात्मा के इन 6 गुणों को धारण करें, तब जाकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, ज्ञान चाहिए, धर्म पथ पर चलना चाहिए, वैराग्य चाहिए, यशवान होना जरूरी है, ऐश्वर्यवान होना जरूरी है, श्रीमान होना जरूरी है, धार्मिक होना जरूरी है, ज्ञानवान होना जरूरी है। तो इसके लिए ये कैसे होंगे? इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग, सदगुरुओं के पास बैठना, उनसे ज्ञान विज्ञान लेना, उस ईश्वर का, उस भगवान का जो सबका भगवान है, जो भगवानों का भी भगवान है उसका। तो इस प्रकार से, और वो कम मिलता है। इसको प्रातः काल का ही मंत्र क्यों कहा गया? मिलता तो वो हर काल में,
दोपहर में क्या होता नहीं है, होता है, क्योंकि वो तो हर काल में होता है, भूतकाल में भी था, भविष्य में भी रहेगा और आज भी है। लेकिन वो प्रातः काल में ही इस मंत्र को क्यों रखा है? क्योंकि प्रातः काल में व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, जब रेस्ट ले लेता है व्यक्ति पूरी रात भर सो करके, तो वह एकाग्र होती है, शांत होती है, स्थिर होती है। जब स्थिर शांत बुद्धि होती है तो कोई पाठ हमें जल्दी याद होता है, या कोई चीज हम ग्रहण करने में अधिक सक्षम होते हैं, बजाय दोपहर काल और सायं काल के या रात्रि काल के। तो इसीलिए इसको प्रातः काल में हम भगवान, और दूसरी बात, प्रातः काल में उस ईश्वर की शक्तियां उगनी शुरू होती हैं। जैसे कि रात्रि में सूरज नहीं दिखता था, प्रातः काल में, उषा काल में वो आना शुरू हो जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति सूरज है, जिसके कारण ये पृथ्वी बनी है, तो उसके दर्शन होते हैं। तो उस सूर्य के दर्शन करने से उस सूर्य के बनाने वाले निर्माता के, जो कि महासूर्य है, फिर उसकी तरफ भी ध्यान जाता है। तो इस प्रकार से इसको प्रातः काल का मंत्र कहा। और इस मंत्र को पढ़ने के साथ जब हम ध्यान करते हैं उस भगवान का, कि हे प्रभु आप भगवान हो, आप ज्ञानवान हो, आप ऐश्वर्यवान हो, आप श्रीमान हो, आप धर्म पथ पर चलने वाले हो, तो हमें भी अपने जैसा बना दीजिए। ऐसे भाव हमारे भीतर भी उतरते हैं, हम भी संसार का कल्याण करते चलें जहाँ जहाँ तक हम हमारी शक्ति पहुँचती है। अगर हमें आपका ज्ञान मिलेगा तभी हम उस ज्ञान को चारों ओर बांट पाएंगे, हमें आपसे धन मिलेगा तभी हम उस धन को चारों ओर फैला पाएंगे, दे पाएंगे। वहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे जिन जिन के पास धन नहीं है, वहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे जिन जिन के पास ज्ञान नहीं है, वहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे जो जिन जिन लोगों को कोई पहचानता भी नहीं है, उनको भी यश दिलाएंगे। तब जा करके हे परमात्मा देव हम तेरे पास पहुंच पाएंगे। तो तू अपनी शक्ति हमारे भीतर भर दे। और ये भाव एकांत मन जब होता है, एकाग्र मन जब होता है, तभी जा करके आते हैं। दोपहर का काल सात्विक काल नहीं होता, वो राजसिक काल बन जाता है, रात्रि का काल तामसिक काल बन जाता है, सुबह का काल सात्विक काल होता है। तो सात्विक काल में सात्विक बुद्धि से सात्विक परमात्मा मिलते हैं। तो इसीलिए प्रातः काल का इस मंत्र को कहा गया है। हमको परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, इस मंत्र को पढ़ना चाहिए, और इस मंत्र के शब्दों को भी समझ लेते हैं। कितने सरल शब्द हैं, कितने सरल इन शब्दों के अर्थ हैं। भग, भग कहते हैं भजनीय को, पूजनीय को, जिसका के भजन किया जाए, ठीक है, जिसका का पूजन किया जाए। फिर कहा ए वस्तु, वस्तु माने हो, एव माने ही। तो क्या कहा गया, परमेश्वर भजनीय पूजनीय ही होवे। इसका मतलब क्या है? तो कहा वयम देवा, उससे युक्त हुए हम सब ज्ञानी धार्मिक, भगवंत श्याम ऐश्वर्य वाले हो जावे। जैसी जगह पर व्यक्ति बैठता है वैसा ही हो जाता है। संत के पास बैठ के संतत्व आना शुरू हो जाता है ना। और बुरे व्यक्ति के पास बैठ करके बुराई आनी शुरू हो जाती है। तो परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के लोगों के पास बैठना पड़ेगा, ज्ञानी लोगों के पास बैठना पड़ेगा, धार्मिक लोगों के पास बैठना पड़ेगा। तो इसमें कहा भगे भगवान अस्तु, हे परमेश्वर आप तो भगवान ही हो, और हम भी भगवान हो जाएं, अर्थात ऐश्वर्यवान हो जाएं। आप जैसे तो हम नहीं हो सकते, लेकिन आपके गुण कर्म स्वभाव को लेकर के आपका वर्ण तो कर सकते हैं, आपसे विद्या को प्राप्त तो कर सकते हैं, आपके धर्म को तो सीख सकते हैं। सुबह होते के साथ ही रात्र तक आप बिल्कुल भी विश्राम नहीं लेते, और रात्रि में हमको तो सुला देते हो, लेकिन हमारी भी चिंता आप रात्रि में भी करते रहते हो। फिर उठ करके फिर हमें प्रभात दे देते हो, फिर हमसे पूरे दिन भर काम करने के लिए आपको सारी शक्तियां हमें प्रदान कर देते हो, रात्रि को फिर हमें विश्राम दे देते हो। तो ये गुण हमको आपसे लेने होंगे। तो फिर इसमें कहा गया कि तम त्वा भग सर्वम इज्जोह बीती। इज्जोह बीती मतलब मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और कैसे करता हूँ? आपकी तम त्वा, आपकी, भग, भग को पाने के लिए करता हूँ, कि आपका ही तो ये संसार में चारों ओर भग फैला हुआ है, यह ऐश्वर्य फैला हुआ है। तो कहा हे भजनीय परमेश्वर, उस तुझको, अर्थात उस तुझको ना, भजनीय परमेश्वर को सब संसार ही जो बीती स्तुति करता है। अर्थात उसी परमात्मा को तो सभी भज रहे हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान जन व्यक्ति तो बज ही रहे हैं उसको, प्राणी जितने भी और हैं, पशु पक्षी, वे भी सब तुझको सुबह उठते के साथ ही आपने देखा होगा, मुर्गा बाग लगाना शुरू कर देता है, मोर नाचना शुरू कर देती है, पपिया प्यू प्यू करना शुरू कर देता है, कोयल कुहू कुहू करना शुरू कर देती है, सागर झरने नदियां सभी अपने अपने स्वर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो हे परमपिता परमेश्वर सभी तो तुम्हें भज रहे हैं। तो सह, ऐसा तू, यह न, इस संसार में हमारा
पुर एता भव, अग्रगामी नेता आदर्श हो। हे परम पिता परमेश्वर, आप हमारे आदर्श हो। आपसे ही हमको सीखना है जो कुछ सीखना है, क्योंकि आपके ही भीतर वे सारे गुण हैं। व्यक्ति तो अल्पज्य है, कितना भी बड़ा महान से महान पुरुष होगा वो भी आपसे ही लेता है। जब आपसे लेता है तो आप तो भंडार हो गए हर चीज के। जब भंडार हो गए तो हमारे आदर्श हो गए। तो आदर्श हे परम पिता परमेश्वर, आप भगवान हो। आपके भग को प्राप्त करने के लिए हम आपकी शरण में आ गए हैं, इसीलिए हमको अपनी शरण में लगा लीजिए। हम चाहते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही हम बन करके आपके अमृत पुत्र कहलावें, अर्थात आपके जो जो काम हैं, जो जो आज्ञाएं हैं, उपदेश हैं, निर्देश हैं, संदेश हैं, उनको मानते हुए इस संसार में रहते हुए और आपको अंतिम लक्ष्य आपको प्राप्त कर लें। तो इसका मैंने एक भजन भी लिखा है, वो भजन भी मैं आपके समक्ष रख देती हूँ। इसी का काव्य किया है इस मंत्र का। आप इस भजन को याद करके गायन भी इसका कर सकते हैं। सुबह की प्रार्थना में बहुत ही सुंदर भजन बन पड़ा है, और भगवान से ऐसे लगता है जैसे कि सच में ही उसका ध्यान हम कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान का ध्यान सिर्फ शब्दों से बिना अर्थ चिंतन मनन के नहीं हो सकता। जब तक हमें शब्दों का मतलब नहीं पता होता तब तक हम किसको पुकारेंगे, कैसे पुकारेंगे? उसका तो कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, वो तो निराकार है। उसका कोई देह नहीं जिससे उसका फोटो भी आपके समक्ष आ जाएगा। उसको फोटो उसका लेना है तो कैसे लेना होगा? इन शब्दों के माध्यम से ही उस तक पहुंचना होगा कि आप कैसे हो। चारों ओर आपकी कीर्ति फैली हुई है, यश फैला हुआ है, चारों ओर हर व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है। अमेरिका वालों को भी ज्ञान है, उसी तरीका का ज्ञान भारत वालों को भी है। पूरे ब्रह्म विश्व में आपका एक ही तरह का ज्ञान है। हर बच्चा एक ही तरीके से जन्म लेता है, हर चीज एक ही तरीके से फल फूल दे रही है। हर एक चीज का, जैसे गुलाब है तो उसका गुलाबी रंग, कमल है तो उसका सफेद लाल रंग, उस तरीके से आपने रंग भी तरह तरह के और हर जगह पे बनाए हुए हैं। कोई एक जगह आप नहीं बैठे हो, एक जगह का आप काम नहीं करते हो। आप सर्वत्र हो, सर्वदेशी हो, सर्वव्यापक हो, सर्वांतरयामी हो, और और कैसे हो आप? सर्वाधार भी हो। तो ऐसे भग को, ऐसे हे परमपिता परमेश्वर, तुझको हम प्राप्त कर लें। इसके लिए एक विनय भी मैंने लिखी थी, वो भी मैं आपके समक्ष पढ़ देती हूँ। हे ज्ञान ध्यान विद्या के निधान परमपिता परमेश्वर, आप अपार ऐश्वर्य के भंडार हैं, आधार हैं, सर्वाधार हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हमको धन की तलाश और आशा में हम तेरे पास आ गए हैं। इस प्रकार से कृपा करके हमको अपना ज्ञान धन, आचरण धन, उपकार धन, धर्म धन आदि की हमको साधिका सर्वोत्तम बुद्धि प्रदान कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से जीवन निर्माण सामग्री तो हमको मिलती ही रहती है और मिलेगी भी, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हे परमपिता परमेश्वर, हम उत्तम श्रेष्ठ धार्मिक जगन्नाथ महात्माओं की संगति से, अर्थात विद्वानों की, ज्ञानियों की, योगियों की संगति से हम जन धन संपन्न हो जावें, जिससे कि हमारा इस सामान्य अवस्था में भी उत्कर्ष होकर के आपको प्राप्त होने लायक हम बन जावें। प्रातः काल की इस प्रभात वेला अथवा मध्यान्ह दोपहर के प्रचंड काल हो व सूर्य का अस्त काल हो, हम पर तेरे अमृत पुत्रों की सदा कृपा बनी रहे और तेरी तो बनी ही रहे। हे प्रभु, तुझे छोड़ और हम किसी को हम अपना भगवान पूज्य आराध्य नहीं मानते। समस्त संसार आपकी ही आराधना कर रहा है। हे प्रभु, हम तुझे अपना ही आइडल बनाते हैं, अपना ही आदर्श बनाते हैं। ऐश्वर्यवान होकर हम भी तेरे समान अपना ऐश्वर्य लोक हित में लगाते चलें। बस यही प्रातः काल की पावन मधुर बेला में हे पिताजी, तेरे सब अमृत पुत्र पुत्रियां तुझसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। आइए अब एक भजन गा लेते हैं इसी का। भगवान मेरे मुझको अपनी शरण लगाओ, भग दे के मुझको अपना सौभाग्य से बढ़ाओ। भगवान मेरे मुझको अपनी शरण लगाओ, भग दे के मुझको भगवन सौभाग्य से बढ़ाओ। माना के पास तू है, दूरी न कोई मुझसे। माना के पास तू है, दूरी न कोई मुझसे। दो ज्ञान मुझको भगवन, मिल जाऊं जिससे तुझसे, मिल जाऊं तुझसे जिससे।
यश श्री वैराग्येश्वर, यश श्री वैराग्येश्वर, निज धर्म भर जुड़ाओ, भग दे के मुझको भगवन, सौभाग्य से बढ़ाओ। भगवान मेरे मुझको अपनी शरण लगाओ, भग दे के मुझको भगवन, सौभाग्य से बढ़ाओ। करता रहूं सदा में उपकार तेरे संग संग। कैसे बढ़ेगा भग, ऐश्वर्य कैसे बढ़ेगा? करता रहूं सदा में उपकार तेरे संग संग, हर पल निहारूं तुझको, हर प्राणी देह प्रत्यंग। हर पल निहारूं तुझको, हर प्राणी देह प्रत्यंग। हों विमल वैदेही, हों विमल वैदेही, वैराग्य वह बढ़ाओ, भग दे के मुझको भगवन, सौभाग्य से बढ़ाओ। भगवान मेरे मुझको अपनी शरण लगाओ, भग दे के मुझको भगवन, सौभाग्य से बढ़ाओ। हो साधना सुधीजन, विद्वन के संग बैठूं। और कैसे होगा? किनकी संगत करनी पड़ेगी? हो साधना सुधीजन, विद्वन के संग बैठूं, पाने तुम्ही को भगवन, भगवा चरण में लेटूं। पाने तुम्ही को भगवन, भगवा चरण में लेटूं। भगवंत भग ही भग हो, भगवंत भग ही भग हो, चहूँ भगवा भर चढ़ाओ, भग दे के मुझको भगवन, सौभाग्य से बढ़ाओ। भगवान मेरे मुझको अपनी शरण लगाओ, भग दे के मुझको भगवन, सौभाग्य से बढ़ाओ। सौभाग्य से बढ़ाओ, सौभाग्य से बढ़ाओ। हे भगवान सकल जगदीश्वर, बन जावे हम तेरे अनुचर, शुभ कर्मों के तुम ही प्रणेता, आदर्श और अग्रणी नेता। प्रातः मांग रहे वरदान, वरो करो सबका कल्याण, वरो करो सबका कल्याण।